देखो, कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 13 एग्जाम्पल 4 उदाहरण 4। एग्जाम्पल 4, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया। पक्षियों के स्नान करने के लिए, पक्षियों के नहाने के लिए एक उसने स्नानागार बनाया। जहाँ पर अपन खुद नहीं नहाते, पक्षी को कहाँ नहलाएंगे, है नहीं कि नहीं? क्या बात है ना। नहीं, आज नहा धो के आया हूँ, है ना। तुम लोग नहीं नहाते क्या? 1 महीने, 2 महीने कि 1 महीने? अपन नहाओ ना नहाओ, पक्षी को तो अपन जरूर नहलाएंगे। ये प्राण है, अपन भारत देश के वासी है, क्योंकि है नहीं कि नहीं? देखो ना, देखो समझो ना, मयंक ने क्या करा, अपने पक्षियों के नहाने के लिए एक क्या बनाया, स्नानागार बनाया। क्या बनाया? स्नानागार बनाया। पक्षियों के नहाने के लिए उसने इस प्रकार का एक स्नानागार बनाया। क्लियर है ना? बाथरूम बनाया, मतलब, है ना, पक्षियों का बाथरूम है ना, ये है ना। देखो, जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है। बेलन का मतलब होता है सिलेंडर, इसको कहते बेलन। ऐसा होता है क्या? हाँ, ये होता है बेलन, ये होता है बेलन, खोखले बेलन। ये खोखला बेलन है, अंदर कुछ है क्या? अगर बेसी लकड़ी काटेंगे तो वो भरा हुआ बेलन वो रहेगा ना, संपूर्ण, है ना। ये खोखला बेलन है, ये खोखले बेलन जैसा है। पक्षियों के नहाने का जो स्नानागार है वो खोखले बेलन जैसा है। क्लियर? दिख रहा है? ऐसा ही है, क्लियर है? खोखले बेलन जैसा है, जिसके सिर पर एक अर्ध गोलाकार बर्तन लगा है। इसके सिर के ऊपर, अब इसका जो सर है ना, ये ऊपर, इसके ऊपर उसने एक अर्ध गोलाकार, एक घमेला देखना, ऐसा होता है घमेला। ये घमेला इसी होता है। देखो इधर से ऐसे, देखो ऐसा जाता है, ऐसा होता घमेला। तो जो अर्ध गोलाकार जो बर्तन है, मतलब गेंद अपन ने आधी गेंद काटे। गेंद होती बोल, टेनिस गेंद देखे हो, उसको बीच से आधी काट लिए, और जो ढक्कन जो आया इस टाइप पे, ऐसा ढक्कन, उसको लाके यहाँ पे लाके अपन ने फिट कर दिए, अंदर लाके अपन ने फिट कर दी फिट। क्लियर है? ये अपना बेलन हो गया। बेलन में यहाँ पर अपन ने अर्ध गोलाकार बर्तन ला करके अपन ने फिट कर दिए। अर्ध गोलाकार बर्तन ला कर अपन ने कर दिए, यहाँ पर फिट कर दिए। क्लियर है? ऐसा है, ये अर्ध गोलाकार ला करके अपन ने कर दिए, फिट कर दिए। ऐसा है, क्लियर? हाँ, फिट कर दिए। अब बेलन की ऊंचाई का मतलब होता है हाइट। बेलन की ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक की कुल लंबाई कितनी है? 1.45 मीटर है। बेलन की कुल ऊंचाई कितनी है? 1.45 मीटर है। बेलन की कुल ऊंचाई 1.45 मीटर है। हो गई ऊंचाई कुल 1.45 मीटर है। तथा इसकी त्रिज्या, ये जो बर्तन है इसकी त्रिज्या मतलब यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई, त्रिज्या। जो त्रिज्या खोखले गोले की होगी, वही त्रिज्या बेलन की भी होगी, क्योंकि अपन ने इसको इसी में फिट की है ना कि नहीं? इसकी होगी। तो त्रिज्या कितनी दी यहाँ पर आपको? त्रिज्या यहाँ पर आपको दी है 30 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर। कितनी त्रिज्या? त्रिज्या यहाँ पर आपकी 30 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी है। क्लियर है? अब इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको तुमने जमीन लिया कितना रख दिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका मतलब? देखो समझो, ये होगा पक्षी स्नानागार। देखो ये ऐसा गया, देखो ये पक्षी स्नानागार ऐसा गया ऐसा गोल गोल,
ये बेलन गया, फिर अंदर से ये मुड़ गया, मतलब इधर से इतना गया, फिर ऐसा गया गोला, ऐसे ही है ना, बीच से ऐसा ऐसा है, अर्धगोला लगा हुआ है, अर्धगोला यहाँ से इतना ऐसा और इधर से ऐसा। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब कि इधर का पूरा बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। अपन क्या निकाल लेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, बेलन का अपन ये वाला वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। क्या निकाल लिया अपन ने, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। अर्धगोले का अपन क्या निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, क्योंकि ये भी प्रश्न में आएगा ना, जो अर्धगोले का ये वाली जो सतह है वो भी तो प्रश्न में आएगी। भाई बाहर दिख क्या रहा है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ दिख रहा है अपन को यदि रंग पोतना है तो अपन कहाँ कहाँ पोतेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ में पोतेंगे और गोले के अंदर वाले भाग में पोतेंगे, तो वो भी प्रश्न में आएगा, वो भी सरफेस में आएगा। सरफेस में आएगा तो अपन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2πr/h, और अपन यहाँ पर अर्धगोले का अपन क्या निकाल लेंगे, अर्धगोले का यहाँ पर अपन वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। क्लियर? देखो सिंपल सी बात है, बहुत सरल सवाल है, छोटा सा है, बन जाएगा। यहां पर मानेंगे कि माना बेलन की ऊंचाई कितना है। देखो यहां पर क्या क्या दिया है, देखो हल करेंगे, हल करके यहां पर हम लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है यहां पर आपको, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की हाइट बराबर कितनी दी है, 1.45 मीटर। बेलन की ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक की टोटल ऊंचाई कितनी है, 1.45 मीटर। ये होगी आपकी बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर। तथा अरे यार ये कैसा हो रहा है, तथा त्रिज्या कितनी दी यहां पर आपको, बेलन की त्रिज्या, जितनी बेलन की त्रिज्या होगी उतनी त्रिज्या किसकी होगी, अर्धगोले की होगी ना। बेलन की त्रिज्या और अर्धगोलिक त्रिज्या बराबर होगी। तो बेलन की त्रिज्या r और अर्धगोलिक त्रिज्या r बराबर कितनी आपकी 30 सेंटीमीटर है। तथा बेलन की त्रिज्या या अर्धगोले की त्रिज्या r का मान कितना है यहां पर आपका, 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर यहां पर आपका है यहां पर आपका 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये 1.45 मीटर में है बेटा, काय में है, ये इकाई मीटर की है। मीटर इतना बड़ा होता है, 1 मीटर होता है, धागा ले आते हैं अपन, इतना बड़ा होता है 1 मीटर, है ना, होता है। और ये सेंटीमीटर इतना सा होता है, इकाई अलग अलग है ना, या ये मीटर इसको मीटर कर दो, या फिर ये सेंटीमीटर इसको भी सेंटीमीटर कर दो। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कैसे करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1.45 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, मतलब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमेशा याद रखना 100 का मल्टीप्लाई करता है। क्लियर? बड़ी इकाई को छोटी इकाई में चेंज करोगे तो गुणा होता है, और छोटी को बड़ी में चेंज करोगे तो भाग होता है। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 का यहाँ पर कर देंगे हम मल्टीप्लाई, 1.45 को 1.45 कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई, मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब दशमलव को भूल जाओ कुछ समय के लिए, सिंपल, 145 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, 145 से कम कितना होगा, 145, डबल जीरो के डबल जीरो, 2 संख्या के पहले दशमलव है तो यहाँ पर 2 संख्या के पहले क्या लग जाएगा, दशमलव लग गया। दशमलव के बाद जीरो कोई मायने नहीं रखते हैं, सेंटीमीटर का होगा सेंटीमीटर, इकाई हो गई चेंज। अब मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के निकाल रहा हूँ, पक्षी स्नानागार का। अब निकाल रहा हूँ मैं इस पूरा पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकाल रहा हूँ पक्षी
गार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पक्षी का पूर्वपक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें हम जोड़ देंगे यहां पर क्या? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पूरा पक्षी का अपना वो निकल जाएगा ना, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तुरंत पूछना है ना। बेलन का वक्र पृष्ठीय, राइटिंग कब सुधरेगी रे? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या जोड़ देंगे? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, जब बराबर को मैं यहां लिख दे रहा हूं ना, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है हमारा? 2 पाई आर एच। ये सूत्र पूरे याद रखना है आपको, है ना। एक कॉपी में लिख के रख लेना। मैं तो बोल रहा हूँ एक छोटी सी कॉपी बनाओ 100 पेज की, अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 15 तक जितने भी सूत्र आ रहा है पूरे उसको कॉपी में लिख के रख लो। उसका फ़ायदा कब मिलता है? जब हमारा एग्ज़ाम रहता है, एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले उसको रिवीजन करने में आसानी होती है। तो कई बार हम सवाल बनता तो है, लेकिन परीक्षा में क्या होता है, तो 3 घंटे मिलते हैं, वहाँ पर हमको सूत्र याद नहीं आ पाता है, तो मिस्टेक हो जाता है। पूरे सूत्र उसमें लिख करके रखो और रोज़ सूत्र का रिवीजन करो, रोज़ सूत्र का रिवीजन करो। और अब गणित का तो तुमको ऐसा रिवीजन करना शुरू कर देना है, ऐसा रिवीजन करना शुरू कर देना है, रोज़ रिवीजन करना है। एक अध्याय का 10-10 बार रिवीजन हो जाना चाहिए रफ कॉपी में। कम से कम तुम्हारी बता रहा हूँ वार्षिक परीक्षा तक तुम्हारी कम से कम 20 से 25 कॉपी भर जाना चाहिए। सवाल बन रहा है फिर भी 10 बार करो। देखो सवाल आपसे बन तो रहा है, आप पेपर में करोगे 20 मिनट लगेगा, आप समझ नहीं रहे हो। आप मान के चलो कि आपने गणित का अध्याय 2 उठाया, अध्याय 2 का आपने एक बार करके देख लिया। जब आप उसका फर्स्ट बार रिवीजन करोगे, बन रहा है आपसे अध्याय पूरा, आपसे अध्याय पूरा बन रहा है, अध्याय पूरा बन रहा है आप लोग से, अध्याय पूरा बन रहा है। जब आप उसका पहली बार रिवीजन करोगे तो अजमाना मेरी बात को, पहली बार पूरा अध्याय रिवीजन करने में आपको 6 घंटा लगेगा। अजमा के देखना, अब भी जाके बैठो, अध्याय 2 आपसे बनता है ना, अध्याय 2 उठा के बैठो और एक एक सवाल करके देखना, 6 घंटा लगेगा। पहली बार अध्याय का रिवीजन करने में कितना घंटा लगेगा? 6 घंटा। फिर जब आप उसका सेकेंड टाइम रिवीजन करोगे तो फिर लगेगा आपको मात्र 4 घंटा। आप बोलोगे यार इसके पहले तो 6 घंटे में करके हो, तब 4 ही घंटे में करके हो गया। तीसरी बार रिवीजन करोगे तो मात्र लगेगा 2 घंटा। चौथी बार रिवीजन करोगे तो मात्र लगेगा 1 घंटा। मतलब कि जब आप परीक्षा में करने के लिए बैठे, जब आपने सवाल को एक ही बार करके देखा, जब आप परीक्षा में लिख रहे हो तो उसको लग जाएगा 15 मिनट खा जाएगा सवाल। उसका घर पे आपने 3 बार प्रैक्टिस कर ली तो मात्र 5 मिनट खाएगा सवाल। पेपर में जो 3 घंटे मिलते ना, कई लोग बोलते हैं टाइम कम पड़ जा रहा है, यही रीज़न होता है। तुमने अगर एक सवाल को 10 बार करके देख लिए, वो सवाल जब पेपर में आएगा उसको तुम मात्र 2 मिनट में करके ख़त्म कर दोगे। और जब बार बार प्रैक्टिस हो जाती है तो कई बार कंडीशन ऐसी आ जाती है कि अपन ने सवाल सब पढ़े, सवाल हल करने के लिए बैठे, दिया है ज्ञात करना लिखे और मनी में सवाल हल हो गया और आंसर मनी में आगे चेक कर, तो भैया यार जो आंसर हमारे मनी में आए वही आंसर पीछे, मतलब मनी में पूरा हल हो जाता है। क्योंकि वो सवाल आपकी आदत बन जाता है मेरे बच्चों। आदत क्या बन जाता है? वो आदत बन जाता है। समझ में आया? नहीं आया? अरे शुरू बार में आप लोग जब बाइक चलाते हो तो दिक्कत जाती, कहाँ क्लच है, कहाँ ये है वो है। लेकिन जब आप बार बार बाइक चलाते हो तो कई बार क्या होता है कि आपका ध्यान कहीं बात करने में रहता है और आपके हाथ ऑटोमेटिक ड्राइविंग कर रहा है। नहीं आया समझ में? तो बेसिक जब आपको गणित आप हाथ में रम जाएगी, इसी को तो कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। मतलब बार बार अभ्यास करने से ये आदत में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ में कन्वर्ट हो जाता है? हैबिट। मैं तो बोल रहा हूँ गणित के सवाल को इतने बार करो, इतने बार करो, इतने बार करो कि गणित आपकी आदत बन जाए। किसी ने कॉपी खोला, इतनी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए बोर्ड परीक्षा में। किसी ने किताब खोला और किताब खोलकर किसी ने सवाल पढ़ा तो ये बता दो कि भैया वो वाले पार्ट की प्रश्नावली इतने दशमलव इतने का चौथा सवाल है और इसका आंसर इतना आने वाला है। इतनी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए।
गणित की। आ रहा समझ में? फिर गणित में 100 में 100 नंबर लाने से ना किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। आ रहा समझ में? इतनी प्रैक्टिस कर लो गणित की। और गणित सिर्फ अभ्यास मांगती है। जो को 9वीं में 50 नंबर मिले ना, डेली गणित करने के लिए रोज कम से कम 3 घंटे निकालो। कितने घंटे? 3 घंटे डेली गणित करने के लिए निकालो। अगर तुम आज से भी रोज 3 घंटे गणित करोगे ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूँ, गणित के मास्टर बन जाओगे। आज से करने बैठोगे ना, तुम खुद बोलोगे 1 महीने बाद, अरे यार मेरे को होगा क्या यार, आज से 1 महीने पहले मैं भोंदू था, अरे मैं इंटेलिजेंट। तुमको खुद, कोई दूसरा नहीं बोलेगा, तुम्हारे दिल गवाही देगा कि सच में मैं खुद कुछ अपनी उसमें ग्रो कर गया हूँ, है ना कि नहीं? ऐसा रहता है। हाँ यार सवाल रह गया। देखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है आपका? 2 पाई आर एच है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है आपका? 2 पाई आर एच है। धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। पूरे गोले का कितना होता है? 4 पाई आर की घात 2 होता है, और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 यहां पर भी, 2 यहां पर भी, दोनों के पास से अपन ने 2 कॉमन निकाल लिए। पाई यहां पर भी, पाई यहां पर भी, दोनों के पास से पाई कॉमन निकाल लिए। आर यहां पर भी 2 आर है, आर भी कॉमन निकाल लिए। अब 2 पाई आर कॉमन निकल गया, यहां पर सिर्फ एच बचा। धन 2 कॉमन निकल गया, पाई भी कॉमन निकल गया, और 2 आर में से 1 आर बाहर निकल गया, तो यहां पर सिर्फ 1 आर बचेगा। कितने आर बचेगा? 1 आर बचेगा। अब 2 का हो गया 2 गुणा पाई का मान कितना है? पाई का मान होता है बच्चा 22/7। त्रिज्या आर का मान कितना है? त्रिज्या आर का मान है 30। यहां मान रख दिया अपन ने 30। ऊंचाई एच का मान कितना है? ऊंचाई एच का मान है आपका 145। 145 धन त्रिज्या आर का मान कितना है? आर का मान है 30। आर का मान रख दिया यहां पर अपन ने कितना? 30। क्लियर है? अब 22 दूनी 44 बटे में कितना है? 7 गुणा 30 का हो गया 30 ब्रैकेट में। 145 और 30 कितने होंगे? 175। अब बराबर का हो गया बराबर 44/7 का। देखो अब काट रहा हूं, 7 एक कम 7 दूनी 14। 17 में 14 का कितना बचा? 3 3 पे 5 35 7 35। तो 44 गुणा 30 गुणा 25 क्या जाएगा यहाँ पर आपका? 44 गुणा 30 गुणा 25। 44 गुणा 30 गुणा 25। 44 गुणा 30 गुणा 25 आ गया। अब 3 चौक 12 का तो हासिल का 1। 3 चौक 12 और 1 कितना जाएगा आपका? 13। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अरे 3 चौक 12 का तो हासिल का 1। 3 चौक 12 का 13 हो गया। 0 का 0 गुणा 25 का 25। अब 25 शून्यम 0। 25 दूनी 50 का 5 हासिल का 2। 25 दिए 75 और 2 77 का 7 हासिल का 7। 25 से कम 25। 25 और 7 कितने होंगे आपके? 25 और 7 होंगे यहाँ पे आपके 33, है ना। और क्षेत्रफल हमेशा कायम निकल के आता है सेंटीमीटर। हाँ 32 होंगे ना। आंसर में 33 क्यों आ रहा वहाँ? बुक वाला पगलेट है क्या? हाँ 32 आ रहा है, 33 आ रहा है। मल्टीप्लाई करो अच्छे से, करो अच्छे से। 25 शून्यम शून्यम 25 दूनी 50 का 5 हासिल का 2। 25 दिए 75 76 77 का 7 हासिल का 7। 25 से कम 25। 25 और 7 कितने होंगे आपके? 32। 32 हो रहा है। आंसर 33 आ रहा है। इसके इतने गुणा करना है ना, इतने गुणा करना है ना। 7 दूनी 14 7 गुणा इतने का कर रहे हो ना। देखो 3 चौक 12 का 2 हासिल का 1। 3 चौक 12 और 1 13। 0 का 0। 25 का 25। कहाँ से 33 से आएगा वो? आ रहा है 33। हाँ
तुमने इतने का गुणा करे हो, किसी से गुणा करो तुमने, फिर से बोलो। भैया 44 को 44 के अंदर 30। हाँ जे लो 44 गुणा 25 दिया 75। जीरो का, तो इन दोनों करो बात बराबर रहेगा। अब करो गुणा वाला 33,000 आ जाएगा। करके देखो, 75 गुणा 44, 4 पंचे 20 का शून्य हासिल कर दो, 7 चौ 28 और 2 30 गुणा 5 20 का शून्य हासिल कर दो, 7 चौ 28 और 2 कितना हो गया? हो यार, इसका इसमें कर रहा तो वो 33,000 आ रहा है, और इन दोनों कर तो वो क्यों नहीं आ रहा फिर? अच्छा हाँ, वेरी गुड, हाँ पकड़ लिए लड़के ने गलती, है ना। देखो देखो समझो, यहाँ पे 4 3 12 का तो हासिल का 1, 4 3 12 और 1 13, जीरो का जीरो गुणा 25 का 25 शून्य शून्य, 25 दूनी 50 का 5 हासिल, 25 दूनी 50 का शून्य हासिल का 5, 25 दिया 75, 75 और 5 होता है 80 का शून्य हासिल का 8, 25 से कम 25, 25 और 8 33,000। और क्षेत्रफल हमेशा काय में आता है? स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पूरा लिखना था, पक्षी स्नानागार का क्षेत्रफल कितना जाएगा? 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज करूँगा। तो 33,000 का होगा 33,000। अब एक सेंटीमीटर छोटी इकाई है, इसको बड़ी इकाई में चेंज कर रहा हूँ, तो सेंटीमीटर में मीटर को चेंज करने के लिए 100 का भाग करेंगे। यहाँ पर कितने सेंटीमीटर है? 2 बार सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर घात 2 मतलब यहाँ पे 2 बार सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग, फिर दूसरे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए भी 100 का भाग, और इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज हो गई, मीटर स्क्वायर में चेंज हो गई। अब नीचे के 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो है मतलब एक संख्या पहले लग जाएगा दशमलव, 3.3 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है ना। कल प्रश्नावली सवाल करेंगे।